वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। तो यह बड़ा ऐलान शिक्षा मंत्री की तरफ से किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार, शिक्षा मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया। 12वीं क्लास के लिए अगर फैसले की बात करें तो आदेश के मुताबिक 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 1 जून को एक और बैठक होने वाली है, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अगर परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन पहले छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। 10वीं के पेपर्स को लेकर क्या कुछ निर्णय हुआ, इस बात की जानकारी आपको दे दें। सीबीएसई 10वीं के पेपर्स जो कि 4 मई से 14 जून तक होने थे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर्स दे दिए जाएंगे। अगर कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर से खुश नहीं होगा तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। धन्यवाद। आरबी उपाध्याय जी, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए बड़ी जानकारी दी है। कक्षा 12वीं की परीक्षाओं का नया शेड्यूल 1 जून 2021 को देश में कोरोना की स्थिति को लेकर तैयार किया जाएगा। तय समय से 15 दिन पहले स्टूडेंट को परीक्षा के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। यह बड़ा फैसला लिया गया है। क्या मानते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? कोरोना वायरस का जो संकट है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं अब इफेक्ट है वो भी सामने आने लगा है। देखिए, डेफिनेटली जिस तरीके से महामारी एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, ऐसे में बहुत बड़ा रिस्क होता अगर मान लीजिए हम दोबारा से परीक्षा कंडक्ट करते तो लोग इकट्ठे होते और बच्चे उतना सीरियसली उन सब चीजों को लेते नहीं, तो कहीं ना कहीं बीमारी है उसका फैलने का डर बढ़ जाता और बीमारी फैलेगी तो हम सबका नुकसान है। उसी को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का फैसला लेना बिल्कुल कहीं ना कहीं छात्रों के हित में है और हम सबके हित में है। अगर हम रहेंगे तो परीक्षा भी दे लेंगे, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो परीक्षाएं होंगी कहाँ से। तो इस समय जो एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मांग की, बहुत सारे जो मुख्यमंत्री हैं वो ये चाहते थे, तो सीबीएसई को या मंत्री को, सरकार को इस तरह का फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने 12th के लिए उसको रद्द नहीं किया है। देखिए, है क्या, पिछली बार यही सब हुआ था। अगर हर बार ये होने लगेगा तो बच्चों का आकलन होगा कैसे? बिना परीक्षा के पास करेंगे तो एक अलग तरह की परंपरा कहीं ना कहीं जनरेट होती चली जा रही है, जन्म देती चली जा रही है। तो एग्जाम भी जरूरी है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि इसी भयंकर परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है जो सबके हित में है। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से आपने यहां पर जानकारी दी कि छात्रों को प्रमोट तो कर दिया जा रहा है, लेकिन इस कोरोना के रिटर्न से कहीं ना कहीं जो स्कूल हैं वो भी बंद पड़े, बच्चों की पढ़ाई पर कहीं ना कहीं कोविड-19 जो है वो ग्रहण लगा रहा है। इससे बच्चों का मानसिक या फिर भावनात्मक स्वास्थ्य जो है वो भी खराब हो रहा है। उस और क्या सरकार को चिंता लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि कोविड-19 के काल में बंदिश और तनाव से बच्चों में कहीं ना कहीं डिप्रेशन देखा जा रहा है। देखिए, डेफिनेटली आपका कहना जायज है और वो पेरेंट्स को भी उसकी चिंता है और सरकार भी कहीं ना कहीं चिंतित है। सरकार न तो सरकार खुश है ये फैसला लेने में और न ही पेरेंट्स इस फैसले से खुश हैं। बच्चे पढ़ते हैं और अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस फैसले से आहत हैं। लेकिन अगर मान लीजिए साइकोलॉजी और फिजिकली उन सब चीजों को देखते हुए इतना बड़ा रिस्क लेना भी संभव नहीं है। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, एक बात यहां पर मैं आपसे समझना चाहूंगा,
जिस तरह से स्कूल प्रबंधक है या फिर अभिभावक हैं, वो सारे मिलकर बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी कर रहे हैं और तमाम जो नियम हैं स्कूलों में उसका पालन भी करवाया जा रहा है, लेकिन इस तरह से परीक्षाएं रद्द कर देना, प्रमोट कर देना, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के प्रति भी कहीं ना कहीं चिंता होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। और कहीं ना कहीं स्कूलों को बंद करवाने से, इस तरह से परीक्षाएं टाल देने से जो स्कूल हैं उनके रोजगार पर भी तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है, उनके रोजगार पर भी तो कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सटीक प्रश्न किया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये सरकार का पहलू था जो हम बात कर रहे थे। अगर दूसरी साइड पे आप आएंगे तो आप रैलियां कर रहे हैं जी, इलेक्शन हो रहे हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं है, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो बहुत सारी चीजें कंट्राडिक्टरी है। वहाँ सरकार का सिर्फ ये कहना कि भी हम इसलिए परीक्षाओं को टाल रहे हैं, तो जब परीक्षाओं को टाला जा सकता है, स्कूल को बंद किया जा सकता है, तो इससे ही नहीं चलेगा, बल्कि इससे तो सरकार को ये फायदा होता कि यही बच्चे जागरूकता पैदा करते, घर जाके बच्चों को अपने माँ बाप को बताते कि भाई स्कूल में इस तरह से सैनिटाइजेशन होता है, घर को सैनिटाइज किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। यानी उन सब चीजों से कहीं ना कहीं समाज का भला ही होता। लेकिन सरकार की अपनी सोच है, और जब सरकार की सोच उस तरह की हो जाती है तो डेफिनेटली वहाँ इस तरह के ही फैसले आपको देखने को मिलेंगे, जबकि स्कूलों से बंद करने से उतना फायदा नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान है। तो मैं फिर वही कहूंगा कि यही बच्चे अगर सपोज करिए स्कूल खुले होते और स्कूल जा रहे होते तो इनमें चेतना आती, और जो चेतना आती तो वो वही चेतना ये समाज में पैदा करते, घर में पैदा करते, उससे कोरोना से लड़ाई में कहीं ना कहीं सरकार को और समाज को और देश को मदद मिलती। लेकिन आपका कहीं ना कहीं कहना है कि गलत निर्णय के कारण गरीबों, मजलूमों और शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, इस तरह के तमाम जो फैसले आ रहे हैं उससे। देखिए, डेफिनेटली गरीब आदमी, उसकी प्रायोरिटी पेट भरना है, उसके पास ऑनलाइन डाटा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार है नहीं, उसके पास उतना अच्छा फोन नहीं है, तो देखिए वो बच्चा सफर करेगा। आप देखेंगे कि एक तरफ वो पेरेंट्स हैं जिनके पास पैसा है, लैपटॉप खरीद सकते हैं और अच्छा मोबाइल खरीद सकते हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे। यानी ऐसे फैसलों से सिर्फ अमीर के लिए बच्चे पढ़ेंगे, गरीब आदमी के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे और वो सफर करेंगे, जो कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं है। तो हम सबको ये सोचना होगा कि सर कानून और बिल्कुल, तो कोविड-19 के नाम पर स्कूल बंद हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही है, स्थगित हो रही है, लेकिन सरकार के नेताओं की चुनावी रैलियां जो हैं वो लगातार जारी है। अगर रैली की भीड़ में कोविड-19 नहीं फैल रहा है तो स्कूल खोलने से, एग्जाम कराने से कोरोना कैसे फैल सकता है, यह भी सरकार को कहीं ना कहीं स्पष्ट करना चाहिए। धन्यवाद आरबी उपाध्याय जी, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए, इस चर्चा में अपनी बातें कहने के लिए। तो सरकार की रैली में कोरोना नहीं फैलता है तो स्कूल में खतरा कैसे है, यहां पर यह भी एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है, ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि कक्षा 12वीं की परीक्षाओं का नया शेड्यूल 1 जून 2021 को देश में कोरोना की स्थिति को देखकर तैयार किया जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।